Assalamu alaikum students. As you know, we are reading lesson number 4 of unit 1. Today we are going to read about Vasco da Gama on page number 29. Vasco da Gama was a Portuguese explorer who was born in Sines, Portugal in 1460. Like his father, he also decided to explore the world. He was the first Portuguese and European to sail to India, यानी जिसने इंडिया की तरफ रुख किया. He travelled via the Cape of Good Hope, which is at the southernmost tip of Africa. His discovery of the sea route enabled the Portuguese to establish a long-lasting colonial empire in Asia. यानी इसकी समुद्री रास्ते के दरियाफ्त ने पुर्तगालियों को एशिया में एक देरपा नौ आबादियाती सल्तनत कायम करने का अहल बना दिया. He reached Cape Verde Islands and then Santa Helena Bay in South Africa. From there he went to Mozambique and then to Mombasa and a port in Kenya. After sailing across the Indian Ocean, he reached the trading post of Calicut in South India. ये जब वास्को डी गामा ने ट्रैवल करना शुरू किया था, रास्ता दरियाफ्त करना शुरू किया था कि इंडिया तक पहुंचने का समंदर के ज़रिए रास्ता कौन सा है, पुर्तगीज़ से या पुर्तगाल कह लें, तो वहाँ से जो रास्ता दरियाफ्त किया था समंदर के ज़रिए उस तक जब पहुँचे थे इंडिया, तो सबसे पहला ये वाला शहर था कैलकट. इस शहर में जब पहुँचे थे तो वहाँ के राजा ने इनका इस्तकबाल किया था. ये थोड़ी सी हिस्ट्री है. और उसके बाद उन्होंने उनसे तजारत के बारे में बात की थी. वास्को डे गामा वॉज गिवन अ हीरोज़ वेलकम व्हेन ही रिटर्न टू लिस्बॉन. He was the first European to find the sea route to India. By this discovery, Portugal and the other European countries became linked to Asia and the इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय सी. वही बात जो मैंने आपको बताई है कि समंदर के ज़रिए जो है वो इंडिया तक और ममालिक की भी रसाई जो थी वो वहाँ तक मुमकिन हो सकी थी, एशिया तक. हिज डिस्कवरी ऑफ द सी रूट was significant and opened the way for an age of global imperialism. He made two more voyages to India. The route he discovered gave Portugal unopposed access to the Indian spice market. यानी कि वहाँ तक जब पहुँचे थे तो इंडिया का जो महंगे तरीन मसाले हैं तो वो उनका जो है तिजारत शुरू हुई थी और वो पुर्तगाल लेकर आए थे. और वहाँ से फिर इनके जो है ये इंडियन स्पाइस यानी इंडियन मसालों की जो है वो तिजारत बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो गई थी. स्पाइसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया वर न्यू टू यूरोप. द न्यू ट्रेड रूट ग्रेटली बेनिफिटेड द पोर्तुगीज़ इकोनॉमी. इसकी वजह से पुर्तगीज़ वालों की जो इकोनॉमी है उनके उसको बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि नई नई चीज़ें वो इंडिया से लेके आ रहे थे और वो फिर वहाँ पे अच्छी सेल होती थी. वाइल इन इंडिया गामा फेल इल एंड डाइड ऑन December 24, 1524 इन कोचिन. बाय दिस टाइम कोचिन वाज पार्ट ऑफ पोर्तुगीज़ इंडिया. वो इस वक्त वो जो है पोर्तुगीज़ जो है वो इंडिया की तरफ जो हिस्सा आता है उधर था. ऑल्दो ही वॉज फर्स्ट बरिड इन सेंट फ्रांसिस चर्च इन कोचिन. वो उनको यहाँ सेंट फ्रांसिस चर्च में दफन किया गया था, लेकिन हिज रिमेन्स वर रिटर्न टू पुर्तगाल इन 1539. यानी उनकी जो बाकियात रह गई थी, कोई हड्डियाँ वड्डियाँ होंगी, कुछ होगा, वो पुर्तगाल वालों को वापस कर दिया गया था. द बॉडी ऑफ वास्को डे गामा वॉज रीबरिड, यानी उनको दोबारा दफन किया गया था. वहाँ पे कहाँ विटजुइरिया इन अ कैस्केट कहते हैं ताबूत को, जिसमें आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनको ताबूत में लिटाते हैं या दफनाते हैं उसके साथ, उसको कैस्केट कहते हैं. डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड ज्यूल्स, जो कि
सोने और हीरे के साथ वो ताबूत बना हुआ था, उसके अंदर दोबारा डाल के तो फिर उनको दफनाया गया था। ये है हमारा आज का टॉपिक वास्को डी गामा। अब अगला इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे हम मार्को पोलो। Until then, goodbye.